नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या और सत्यम ज्योतिष कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार मैं हिंदू संस्कृति से लगा हुआ वीडियो बनाता हूं और आपको समक्ष पहुंचाता हूं और आप लोग का भी मुझे अच्छी तरह से साथ और सहकार मिल रहा है। आप सभी को नूतन वर्ष के अभिनंदन के साथ आज न्यू ईयर में मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चतुर्मास कब समाप्त हो रहा है, एकादशी कब है, इसे क्यों कार्तिक शुद्ध एकादशी बोली जाती है, इस दिन तुलसी विवाह होता है, क्यों होता है, और इसे देवउठी एकादशी से नाम से भी क्यों जाना जाता है, ये सभी बातें लेकर आया हूँ। मित्रों, तुलसी विवाह का एक बहुत बड़ा महत्व है और तुलसी विवाह शुभ प्रारंभ कब से हो रहा है, तुलसी विवाह कब खत्म हो रहा है। दोस्तों, मैंने एक बात हमेशा कही है कि मैं जो तिथि का, हम हिंदू है तो हम जो सनातन धर्म में मानते हैं उस धर्म के अनुसार जो तिथि जिस दिन पड़ रही उस तिथि का हमें हमेशा के लिए पालन करना चाहिए, ना कि तारीख का। इसलिए मैं तारीख कौन सी तिथि कौन सी सेकंड पे शुरू होगी वो सब बातें लेकर आया हूँ। दोस्तों, देवउठी एकादशी और चातुर्मास का समाप्त यानी कि देवउठी एकादशी से क्यों बोलते हैं, तो देवउठी एकादशी कब है, तो दिनांक 4/11/2022 को और शुक्रवार को देवउठी एकादशी है। हम जानते हैं वैसे कि भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास के एकादशी से लेकर यहाँ कार्तिक शुद्ध एकादशी तक भगवान यानी कि योग निद्रा में चले गए थे। उसके बाद आज उठते हैं और आज से शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। शादी, लग्न और घर प्रवेश, गृह प्रवेश के यानी कि मुहूर्त लग्न के वगैरह के निकलने लगने हैं। इसलिए भगवान विष्णु फिर से अपना कार्यभार संभालते हैं, इसलिए इसे देवउठी एकादशी कहते हैं। अब कार्तिक महीने के 11वें दिन यानी कि एकादशी के दिन ये होता है। तो यहाँ पे एकादशी कब से है, तो दिनांक 4/11/2022 शुक्रवार को एकादशी का प्रारंभ शाम को यानी कि 7:30 से हुए और दिनांक 4/11 को जो एकादशी है वो एकादशी की शुभ शुरुआत 3/11/2022 गुरुवार को शाम को 7:30 से लेकर शुक्रवार को शाम को 6:08 तक है। अब तुलसी विवाह, कई लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि हमें तुलसी विवाह कब करना चाहिए, 4 तारीख को करना चाहिए या 5 तारीख को। तो तुलसी विवाह का दोस्तों ऐसा है कि तुलसी विवाह शास्त्रों के अनुसार एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप तुलसी विवाह कभी भी कर सकते हैं। यहाँ कहीं जगह पे तो 5 दिन का भी तुलसी विवाह रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो गुरुवार को शाम को 7:30 यानी कि 3 तारीख से एकादशी शुरुआत हो रही है, तो आपको शुक्रवार को आपको एकादशी का विवाह करना चाहिए और तुलसी विवाह करना चाहिए। अब तुलसी विवाह का महत्व क्या है, और पूनम के दिन आपको तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूनम के दिन या इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण के कारण ग्रहण में सभी देवी देवताओं का पूजन वर्जित है। और इसके बाद में चंद्र ग्रहण कब से है और क्या चंद्र ग्रहण का महत्व है, क्या क्या पालन करने चाहिए, वो वीडियो भी रखूँगा। तो इसके बाद आप ये वीडियो भी अवश्य देखना दोस्तों। तो यहाँ पे तुलसी विवाह का क्या महत्व है आप जानते हैं। वैसे भगवान से विष्णु को तुलसी जी सबसे प्यारी है और तुलसी जी भगवान का कोई भी उपयोग तुलसी के बिना नहीं लग रहा। और चंद्र ग्रहण में भी हम सूर्य ग्रहण भी हुआ था, तब मैंने अनेक भविष्यवाणी भी की थी, उसमें से कई भविष्यवाणी अभी से ही सच होने लगी है। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चंद्र ग्रहण है इसलिए आप पूनम को दिन तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए, आपको शुक्रवार या शनिवार आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह का खूब बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को जो प्रिय तुलसी माता है, उन तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु ने यानी कि विवाह किया था और तुलसी माता को सबसे पवित्र औषधियों में भी गिना जाता है। अब तुलसी विवाह करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी पंडित जी की राह लेनी चाहिए और पंडित जी एक शालिग्राम के साथ जो तुलसी का गमला होता है उसके साथ जिस तरह से हमारी नॉर्मल शादी होती है उसी तरह 4 या 7 फेरा परवाना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्रोपचार, वैसे विवाह में जैसे हल्दी की बुझाती मंडपारोपण होता है और जो फेरे लगाते हैं उसी तरह से तुलसी माता का विष्णु जी स्वरूप शालिग्राम के साथ विवाह करना चाहिए। अब कौन विवाह कर सकता है, कोई भी विवाह कर सकता है। और जिसके वहाँ खास करके लड़कियाँ नहीं है, लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, तो जिसके वहाँ लड़की नहीं है अगर वो तुलसी विवाह करे तो उससे वह लड़की की प्राप्ति अवश्य होती है। और जिसको लक्ष्मी की कमजोरी है यानी कि लक्ष्मी
अच्छी तरह से वो प्राप्त नहीं कर सकते, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार अच्छी तरह से नहीं चला सकते, वो भी अगर माता लक्ष्मी स्वरूप यानी कि तुलसी का विवाह करते भगवान विष्णु से कृपा से उसके घर पे भी लक्ष्मी का आना तय हो माना जाता है। तो इस तरह से आपको तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार या शनिवार को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, पूनम के दिन आपको तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। मेरा आप सबको निवेदन है कि हिंदू संस्कृति का कोई भी त्यौहार हो आप धामधूम से मनाइए, अच्छी तरह से मनाइए, और ऐसे त्योहारों की जानकारी अपने स्नेहीजनों को, दोस्तों को और मित्रों को भी हो, क्योंकि अगर हमने इसका प्रचार नहीं किया, अगर हम हिंदू संस्कृति में टिके नहीं रहे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा। इसलिए कृपया मेरे हर वीडियो को आप शेयर कीजिए और अपने जो स्नेहीजनों को, दोस्तों को भेजिए और लाइक भी कर दीजिए, और अच्छे वीडियो लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सादर